भैया ये क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिए। 3 letters are dictated to 3 persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. भाइयों क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो देखिए। There are 3 letters and 3 envelope. Someone inserted different letters in different envelopes. What is the probability that at least one letter is in correct address? Question is that question asks what is the probability that at least one letter is in correct address, means correct envelope. तो भाइयों देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 लेटर है एंड 3 इनवेलप है, तो ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात है। पहले क्या होगा सो देखिए, तो फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर या थर्ड लेटर कोई भी लेटर रैंडमली इसमें फिल करेगा एक ठो, तो 3 वेज विचार करेंगे भाइयों, 3 वेज 3 तरीका से। उसके बाद फिक्स हो गया, अब 2 वेज एक ठो तो फिल हो गया भाइयों, 2 वेज, तब एक ठो अब बाकी है सिर्फ 1 वेज। समझिए, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 3 इंटू 2 इंटू 1 हुआ, मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 6 वेज हो गया भाइयों, ये सैंपल स्पेस हुआ। समझिए भाइयों, इतने तरीका से टोटल इतने तरीके से आप इसमें लेटर फिल कर सकते हैं, सिंगल लेटर प्रत्येक इन्वेलप में। सो बोल रहे हैं सिंपल स्पेस ये हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट 1 लेटर इज इन करेक्ट एड्रेस। तो क्या क्या होगा फेवर में, सो देखिए, या तो लेटर 1 E1 होगा, करेक्ट एड्रेस हुआ, L2 E3, लेटर 2 एंड लेटर इन्वेलप नंबर 3 डिफरेंट हुआ, L3 लेटर नंबर 3 इन्वेलप नंबर 2 ये डिफरेंट हुआ। ऐसा होगा, या तो देखो L1 L1, L2 L2, L3 L3, ये भी हो सकता है। 2 ठो यदि करेक्ट होगा तो तीसरा करेक्ट होना ही है भाइयों। देखिए, दो यदि करेक्ट एड्रेस में जाएगा तो ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, तीसरा तो करेक्ट ऑर्डर में होना ही है, तो ये तीनों करेक्ट होगा। एंड L2 E2 ये हो सकता है एक करेक्ट वाला, L1 L3 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए L3 E3 ये करेक्ट है, तो L2 L1 ऐसा है, L1 L2, L1 E2 ये है, L2 ये उनका डिफरेंट है। ये सब इसमें सिंगल है, एग्जैक्ट राइट एड्रेस में ये सब नहीं है, इसमें सिंगल है राइट एड्रेस में। एंड इसमें 2 ठो में यदि होता तो 2 ठो जब ये राइट होगा तो तीसरा राइट होगा ही, तो ये वैसे ही तीनों राइट हो गया भैया, राइट एड्रेस में है। तो एटलीस्ट नंबर ऑफ फेवरेबल केस में जो होगा भैया, सो देखिए एटलीस्ट ये जो बोला करेक्ट एड्रेस 1 ठो होना चाहिए लेटर करेक्ट एड्रेस में। तो जहाँ 4 ठो स्टाइल से देख रहे हैं, 4 वेज, देखिए एक ठो एक तरीका ये हो सकता है, एक ठो तरीका ये हो सकता है, एक ठो तरीका ये हो सकता है। तो दैट्स वाई एटलीस्ट 1 लेटर, विचार करिएगा, एटलीस्ट 1 लेटर इन करेक्ट ऑर्डर, ये जो क्वेश्चन बोला करेक्ट एड्रेस में जाने का भाइयों, तो ये क्या होगा, तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल केस बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम देख रहे हैं 4/6 होगा, तो ये कैंसिल होकर के 2/3 होगा, यही आंसर होगा हमारा। भाइयों ये सेम क्लास का मिसलेनियस का क्वेश्चन 10 नंबर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, द नंबर लॉक ऑफ अ केस हैज 4 व्हील्स each labeled with 10 digits, that is from 0 to 9. The lock opens with a sequence of 4 digits with no repeats. What is the probability of a person getting the right sequence to open the suitcase? भाइयों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूटकेस में 4 ठो ऐसा सीक्वेंस है जिसमें ये 0 से 9 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट जो है 0 से लेकर के 9 तक सेट है उसमें। एंड 4 ठो ऐसे व्हील है, एंड प्रश्न बात है कि यहाँ 4 ठो व्हील है, तो 4 ठो डिजिट से कोई ऐसा सीक्वेंस होगा जिससे खुलेगा वो, क्वेश्चन बोल रहे हैं 4 ठो डिजिट का सीक्वेंस है ऐसे, जैसे 1 4 5 6 0 0 0 0, ये भी हो सकता है 1 1 1 1 2 3 4 5, ऐसे भी 2 3 4 5, तो डिफरेंट हो सकता है ऐसे 4 हो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या राइट सीक्वेंस होगा उसका प्रोबेबिलिटी
जो खुल जाए सूटकेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट सीक्वेंस ऑफ ओपन द सूटकेस। सूटकेस को ओपन करने के लिए राइट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो फेवर में राइट सीक्वेंस देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, फेवर में तो सिर्फ एक होगा भाइयों। क्यों? राइट सीक्वेंस तो एक ही होगा, कोई चाहे जो भी होगा, 4 डिजिट से बना हुआ एक ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। खुलेगा ही नहीं, कैसे खुलेगा भाई, सोचो। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात हो रहा है भाइयों। तो 10 डिजिट है, तो इसमें विचार करो, 10 में से कोई फिल कर सकते हो, एनी 10 वेज, विचार करो भाइयों, 10 वेज। उसके बाद ये क्या हुआ, इनटू 9 वेज, एक तो फिल हो गया तो 9 वेज, तब क्या होगा भाइयों, 8 वेज। समझो भाइयों, एंड दैट इज क्या हुआ, 7 वेज। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ये बात हो रहा है। मल्टीप्लाई हो गया, 90 हो गया, 8 इंटू 7 हो गया, 9 जा 72, 7 टू 0 इंटू 7 हो गया, देखिए 0 हो गया, 7 टू जा 14, 7 जा 49, 50, 5040 हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट सीक्वेंस, विचार करिएगा, राइट सीक्वेंस विचार करिए, राइट सीक्वेंस खुलने का, होने का क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केस एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये तो है ही हमारा बात, तो ये 1/5040 हो गया, एंड ये हमारा आंसर हो गया भाइयों। तो क्या देखे भाइयों, यहां पर नो रिपीट था, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, तो ऐसा हुआ। यदि रिपीटेड होता तो क्या होता, ये 10 वेज, ये भी कुछ भी आ सकता है, ये भी 10 वेज, ये भी 10 वेज, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, विचार करिएगा भाइयों, एक पर 4 ठो 0 होता और ये सैंपल स्पेस ज्यादा होता।